गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने अब तक सूरदास, तुलसीदास और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न पढ़ लिया है। जहाँ बच्चों हमने सूरदास में कृष्ण भक्ति के पद पढ़े थे जो भ्रमर गीत से लिए गए थे, वहीं हमने तुलसीदास में जो लेक्चर पढ़े थे उसमें हमने लक्ष्मण परशुराम संवाद जो रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है वो हमने पढ़ा था, और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न में एक हमने विद्यालय की रचना पढ़ी थी कि कैसा उन्होंने अद्भुत विद्यालय स्वप्न में बना दिया था। हमने अपनी जो चौथा चैप्टर है उसमें एक कहानी ईदगाह शुरू कर दी थी। हम 3 लेक्चर में वो कहानी पढ़ चुके हैं। हमने उसके पहले लेक्चर में मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय प्राप्त किया था, और 2 लेक्चर की हम कहानी पेज नंबर 42 जहाँ जिन्नात की बात चल रही थी वहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, संक्षिप्त में मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा कि हामिद एक 4-5 साल का बालक है और ईदगाह में जाने की खुशियाँ मना रहा है। ईद के दिन उसकी अमीना बड़ी शोकग्रस्त है कि वो नंगे पांव अपने पोते को किस तरह से ईदगाह में जाने की अनुमति दे, लेकिन आखिरकार बच्चे की जिद के आगे वो हार जाती है और वो 3 पैसे देकर अपने पोते हामिद को ईदगाह जाने देती है। ईदगाह में पहुंचकर जो बच्चे हैं जिनके साथ वो हामिद गया है वो तरह तरह की बातें करते हैं, और तरह तरह की बातें उनके बाल मनोविज्ञान को प्रकट करती हैं। शहर में वो क्लब घर को देखकर, कॉलेज को देखकर और होटल्स को देखकर, अदालतों को देखकर कैसी कैसी बातें करते हैं। उनमें जब वो क्लब घर देखते हैं तो कहते हैं या मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं या मेमें खेलती हैं, और मेम को कहते हुए वो अपनी अम्मियों से उन मेम की तुलना करने लग जाते हैं। वहीं आगे जब वो बढ़ते हैं तो हलवाइयों की दुकान शुरू हो जाती है, और हलवाइयों की दुकान को देखते ही वो बच्चे कहने लग जाते हैं कि यहाँ रात को जिन्न आते हैं। अब मोहसिन किस प्रकार से जिन्न की कहानी सुनाता है, और वो कहता है कि जिन्नात रात को इन मिठाई वालों की दुकानों पर आते हैं और वो जितनी मिठाइयाँ बचती हैं वो सारी मिठाइयाँ लेकर चले जाते हैं और फिर मज़े से उन्हें रात भर खाते हैं, और बदले में उन मिठाई वालों को हीरे जवाहरात देकर जाते हैं। हीरे जवाहरातों से वो मिठाई वालों को माला माल कर देते हैं और सच के रुपए देते हैं। हामिद को ये सब बातें सुनकर बड़ी अजीब सी लग रही है, और वो फिर पूछ बैठता है कि जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं क्या? तो मोहसिन कहता है एक एक आसमान के बराबर होता है। अब बच्चों, आपको पहले के लेक्चर में मैंने बताया था कि ये जो बातें हैं ये उनके घरों में सुनी हुई बातें हैं, क्योंकि उन बच्चों को ये कैसे पता कि जिन्न होते हैं। हम जो बातें बच्चों के सामने करते हैं इसीलिए वो इतनी प्रभावपूर्ण होती है। बहुत सोच समझकर उनके सामने हमें बोलना चाहिए। ये बात भी यहाँ स्पष्ट होती है क्योंकि वो हर बात उनके मस्तिष्क पर अमिट प्रभाव छोड़ती है। तो यहाँ मोहसिन कहता है कि एक एक जिन्नात एक एक आसमान के बराबर होता है। जाने आसमान कितने होते हैं? जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जाकर लग जाए और एक लोटे में चाहे तो घुस जाए। मतलब चाहे तो इतना छोटा हो जाए कि वो लोटे में प्रवेश कर जाए, और चाहे तो वो आसमान को जाकर छू ले। अब हामिद जो है, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे। कोई मुझे भी मंत्र बता दे तो मैं भी एक जिन्न को खुश कर लूँ। अब हामिद जो है बेचारा बहुत गरीब है। जब वो जिन्न की कहानी सुनता है तो वो सोचता है और पूछता है कि ये जिन्न कैसे खुश होते हैं। यदि इन जिन्न को खुश करने का कोई मंत्र है तो मुझे भी कोई बता दे, मैं भी कोई जिन्न को प्रसन्न कर लूँ और मेरे भी काम पूरे हो जाए। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। अब मोहसिन क्या कह रहा है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मालूम है कि चौधरी साहब के पास बहुत सारे जिन्न हैं, क्योंकि चौधरी साहब उन जिन्नातों से क्या क्या काम लेते हैं वो देखिए। उनके पास बहुत से जिन्न हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए चौधरी साहब उसका पता लगा लेते हैं। अब चौधरी साहब जो हैं उनके बारे में बच्चे बातें कर रहे हैं कि चौधरी साहब के जो काम करने वाले हैं वो जिन्नात हैं। कोई भी चीज़ यदि चोरी हो जाए और उनको पता लगाना हो तो वो तुरंत पता लगा लेते हैं।
चोर का नाम भी बता देते हैं। जुमाराती का बछवा उस दिन खो गया था। 30 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। अब बच्चों देखिए कि ये बच्चे कितने मासूम हैं। निश्चित ही कोई आवारा पशु के रूप में सड़क पर दौड़ेगा और उस समय कोई आवारा पशु इस तरह से इधर उधर दौड़ते थे तो उन्हें मवेशी खाने में बंद कर दिया जाता था। लोग पकड़ के ले जाते थे और उन्हें मवेशी खाने में डाल देते थे। अब यहाँ ये बात उन बच्चों को नहीं पता है, तो यहाँ वो चौधरी को ये समझ रहे हैं कि उसके पास कोई जिन्न नौकर के रूप में है। वो जो चाहते हैं वो जान लेते हैं कि निश्चित ही जिन्नों को पाल रखा है चौधरी साहब ने। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है, क्यों उनका इतना सम्मान होता है। अब ये बात वो सोच रहे हैं कि निश्चित ही चौधरी साहब जो हैं उनके पास इतना धन भी इकट्ठा क्यों है, क्योंकि ये जिन्न कहीं से भी उनको धन ला कर देते होंगे और इस तरह से जिन्न के पास धन इकट्ठा हो गया है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है। यह सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेटन फाइफो इस तरह से बात होती है। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। अब ये बच्चे जो हैं पुलिस वालों के बारे में भी बात करने लगे, क्योंकि उन्हें आगे पुलिस लाइन दिखाई देने लगी। मोहसिन ने प्रतिवाद किया कि ये कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत है, चोरी भी यही कराते हैं। अब निश्चित ही उसके घर में ऐसी बात होती होगी कि चोरी कराने में पुलिस वालों का हाथ होता है, इसलिए उस बच्चे ने ये बात बोल दी। अब वो क्या बोल रहा है कि शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इन पुलिस वालों से मिले हुए रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं कि चोरी करो, आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो कहते रहते हैं। जब ये रात हो जाती है तो यही पुलिस वाले चोरों से कह देते हैं कि तुम चोरी कर लो, और खुद दूसरों के मोहल्ले में जाकर क्या कहते हैं, जागते रहो। मतलब इस तरह से पहरा देते हैं और चोरियां करवा देते हैं। जब इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। थाने में कांस्टेबल हैं। अल्लाह कसम मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। अब देखिए यहाँ पर मोहसिन ने क्या बात बताई है वो सुनिए। वो कह रहा है कि उसके मामा भी पुलिस में काम करते हैं और उनको तनख्वाह में क्या मिलता है, 20 रुपये महीना उनकी तनख्वाह है। अब 20 रुपये महीना कमाने वाला आदमी अपने घर पर 50 रुपये महीना भेजता है, तो वो बच्चा कह रहा है कि निश्चित ही वो लोग चोर उचक्कों से पैसा कमाते हैं। ये बात उस बच्चे को भी पता है। फिर मामू के पास जो रुपए चोर उचक्कों से आते हैं उन्हीं को वो अपने घर पर भेज देते हैं, और हमें क्या कहते हैं कि अल्लाह हमें इस तरह से पैसे देता है। तो बच्चों ये बात इस कहानी में स्पष्ट करती है कि बच्चों पर इस तरह की घटनाओं को और बातों को कभी भी अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे ये नहीं समझते कि वो किस समय कहाँ किस तरह की बात कर रहे हैं। उनके बचपन हर प्रकार की कलुषता से मुक्त होते हैं, और वो मामा की यही बात कहकर ये स्पष्ट कर रहा है कि मामा रिश्वत खाते हैं। फिर आप ही बोलें कि हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों कहने लगें और बेटा अल्लाह देता है इस तरह बोलकर वो अपने आप को बचा लेते हैं। हम लोग तो इतना ही लेते हैं जितना उसकी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। मतलब उसके मामा क्या कहते हैं कि लेते हैं किसी से, लेकिन इतना ही लेते हैं कि कहीं नौकरी ना चली जाए और हमारी बदनामी भी ना हो जाए। यानी हम केवल आटे में नमक के बराबर ही खाते हैं। ये बच्चों एक मुहावरा है, आटे में नमक के बराबर खाने का मतलब है कि बेईमानी तो करो लेकिन इतनी करो कि किसी को दिखाई ना दे, बस चल जाए। तो यहाँ मामा जब 20 रुपये कमाकर 50 रुपये बेचते हैं तो ये बात बता रही है कि आमदनी से डबल पैसा भेजने वाला व्यक्ति
रिश्वत कितनी खाता है। ये उस समय की कहानी है जब हम और आप टेलीविज़न और रेडियो भी नहीं जानते थे। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता क्यों नहीं। मोहसिन उनकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, ये तो खुद ही पुलिस वाले हैं। पकड़ने वाले तो ये लोग खुद ही हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। उस इत्ते से बच्चे को ये बात पता है कि रिश्वत खाने का नतीजा आखिरकार जीवन में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो वो बालक क्या बोल रहा है वो देखिए, हराम का माल हराम में ही जाता है, अर्थात गलत तरीके से कमाया गया पैसा। हराम का मतलब होता है गलत तरीके से कमाया गया धन। हराम का तात्पर्य है गलत तरीके से कमाया गया। मतलब हराम का माल जो होता है, तो हराम का माल शब्द का यहाँ मतलब जो है वो पूरा लिखिए कि हराम शब्द का मतलब है, हराम का माल का मतलब है गलत तरीके से कमाया गया धन। तो वो इतना सा बच्चा ये बात जानता है कि गलत तरीके से यानी रिश्वत लेकर किसी की आत्मा दुखाकर जो धन लिया जाता है वो निश्चित ही चोरी में चला जाता है। लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है, हराम का माल हराम में ही जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे सोए, फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए और बर्तन भांडे आए। आखिरकार फिर उधार लेना पड़ा और बर्तन भांडे खरीदने पड़े। मतलब उसे पता है कि वो हराम का पैसा था, इसीलिए मामा के घर में आग लग गई। हामिद 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं, तो वो कह रहा है कि 150 से तो ज़्यादा होते हैं ना। तो बोले हाँ, तो कहाँ 50 कहाँ 100, 50 एक थैली भर होता है और 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब इस तरह से हामिद ने अपने उत्तर, उसके जो उत्सुकता थी उसको उसने पूछ लिया कि अब जो है भले ही उसने 50-50 करके घर पे भेजे हों, आग लग गई हो, लेकिन अब जो है कि वो जाने कहाँ से 100 कर्ज ले आए और अपना घर चलाने लगे। तो हामिद को उत्सुकता हुई कि वो भी जाने कि ये पैसा उन्होंने कैसे प्राप्त किया। अब बस्ती घनी होने लगी थी, ईदगाह जाने वाली टोलियाँ नज़र आने लगी थी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर। अब विपन्नता का मतलब है गरीबी, विपन्नता का मतलब है गरीबी। मतलब ग्रामीण परिवेश में पले हुए वो लोग अपनी गरीबी को भूलकर उस समय ईद मनाने की खुशियों में पूरी तरह से लगे हुए हैं। संतोष और धैर्य से मगन चले जा रहे थे। बच्चों के लिए नगर में सभी चीज़ें अनोखी थी, यानी अद्भुत थी, और वो उनको ताकते हुए जा रहे थे। क्योंकि ताक क्यों रहे थे बच्चों? क्योंकि गरीब व्यक्ति के लिए हर चीज़ खरीदना संभव नहीं होता है। वो हर वस्तु को देख तो सकता है, मन में खुश हो सकता है, लेकिन मेले में जाने पर संतोष और धैर्य अवश्य रखना चाहिए। जिसके मन में संतोष और धैर्य होगा उसी के लिए ईदगाह में गरीबी का कोई मजाक नहीं बनेगा। ताकते ताकते रह जाते। पीछे से बराबर होने की आवाज़ होने पर फिर से चलते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया। अब ईदगाह जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर वो एक दृश्य उनको दिखाई देने लगा। इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है।
जाजिम का मतलब होता है एक तरह की चटाई जिस पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है। तो जाजिम का मतलब है चटाई या कालीन। वो वहाँ बिछा हुआ है क्योंकि लोग वहाँ पर क्या करेंगे, ईद की नमाज अदा करेंगे। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गईं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े होते जाते, आगे जगह नहीं है और कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं, अर्थात अल्लाह की नज़र में सब कुछ एक समान है। इन ग्रामीणों ने भी वज़ू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ उठते हैं और एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं, फिर एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त होती हैं। प्रदीप्त का मतलब है जलती है, प्रदीप्त का मतलब है प्रदीप्त यानी जलती हैं। कि प्रदीप्त शब्द का मतलब यहाँ हो गया जलने से। अब बच्चों ये बात यहाँ क्यों कही गई है कि लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त होती है और एक साथ बुझ जाती हैं, यही क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय की श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। मानव भ्रातृत्व, भ्रातृत्व का मतलब है बच्चों भाईचारा, कि मानव भ्रातृत्व यानी भाईचारे को प्रकट कर रही हूँ। कि क्या मतलब है कि वो भाईचारे से, अर्थात ना कोई धनी है ना कोई निर्धन है, वहाँ पंक्तियों में बैठा हुआ हर व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहा है कि हम सब भाई भाई हैं। सबके हृदय में यही भावना है। वहाँ ईद की नमाज के दौरान कोई भी अपने से अलग किसी को नहीं मानता है। इस तरह का जो सुंदर संचालन है कि लाखों सिर एक साथ उठते हैं और एक साथ झुक जाते हैं, अल्लाह के सिजदे में नमाज पढ़ते हैं और अपने रोज़े पूरे करते हैं। उस नमाज के अदा के दौरान जो इस तरह से उनके उठते हुए सिर दिखाई देते हैं, जिन पर सफ़ेद रंग की टोपियां लगी हुई हैं, जो सफ़ेद रंग की टोपियां उन्होंने अपने मस्तक पर धारण कर रखी हैं, वो टोपियां उनको लाखों जलती हुई बत्तियों के समान प्रतीत होती हैं। तो ये जो बच्चों लाइन आई थी ना कि बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो जाए, तो ये लाखों बत्तियां उनकी जो सफ़ेद रंग की टोपी उन मुसलमान भाइयों ने पहन रखी है और वो नमाज में एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े होते हैं। वही बात यहाँ स्पष्ट की गई है कि वो लाखों टोपियाँ जैसे ही ऊपर उठती है तो लेखक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई बत्ती जल गई हो, ऐसा प्रकाश दैदीप्यमान हो जाता है। उस प्रकाश को देखकर एक अद्भुत दृश्य लेखक को वहाँ दिखाई देता है। तो लेखक उस नमाज के सुंदर दृश्य का यहाँ वर्णन कर रहा है कि हृदय की अनंतता, श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद यहाँ पर दिखाई देता है कि देखिए कितनी एकता है, कितनी जुटता है, कितना भ्रातृत्व है। ये प्रेम ऐसा है कि जैसा किसी और को उदाहरण नहीं दिया जा सकता। अमीरी गरीबी का कोई भेद उस समय वहाँ दिखाई नहीं देता है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा बोल देते हैं। तो धावा बोलना यानी चल देना, यानी पहुँच जाना। तो धावा बोलना का मतलब है सामने आना।
तो वहाँ सभी मिठाई की दुकान जो है, क्योंकि अब नमाज हो गई, अब रोजे पूरे हो गए, अब खाने में जुट जाओ। तो नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तभी मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा बोल दिया जाता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, हिंडोला है बच्चों उस मेले में झूला। कि हिंडोला किसे कहा गया है? हिंडोला का मतलब है झूला। ये ध्यान देना है कि यहाँ हिंडोला क्यों कहा गया है उसको, कि हिंडोला जो है ये देशज शब्द है, कि हिंडोला यानी झूला। जो मेलों में झूले होते हैं इस तरह से चक्री के कारण वो घूमते रहते हैं। तभी उनको एक हिंडोला दिखाई दिया। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यही चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्रों का मजा ले लो। महमूद और मोहसिन और नोरे सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठ गए। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता है। कोष का मतलब है उसका धन का खजाना। तो कोष शब्द का यहाँ अर्थ है बच्चों खजाने से, कि वो 3 पैसे ही उस बच्चे के लिए खजाने के समान है। वो उन 3 पैसों को केवल चक्कर काटने के लिए खर्च करना नहीं चाहता है। उसके मन में ऐसा विचार नहीं है कि केवल झूले पर चक्कर काटने के लिए वो 3 पैसे बर्बाद करते। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, सजा और वकील, भिश्ती और साधु, वहाँ कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं, मतलब वो खिलौने ऐसे हैं कि जैसे अब बोलने ही वाले हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बच्चों जब हम छोटे थे तो हम अपनी पाठ्यपुस्तक में म से मशक पढ़ते थे। अब बच्चों आपके लिए ये शब्द कुछ अटपटा सा है कि ये मशक क्या होता है, भिश्ती क्या होता है। तो बच्चों पहले के समय में जैसे आज की आप नगर निगम की व्यवस्था देखते हैं साफ़ सफाई की, वैसे पहले नहीं होती थी। पहले भिश्ती हुआ करते थे और वो भिश्ती एक चमड़े का वस्त्र अपने कंधे पर टांगते थे और उसमें पानी भरते थे और उस पानी से एक उसमें आगे नल जैसी टोटी लगी होती थी, उसको टोटी कहते थे। वो नल नहीं होता था, उसको प्रेशर से दबाते हुए वो सड़कों पे जो नालियाँ जिन पर बच्चे पहले शौचालय नहीं होने के कारण उन नालियों पर ही शौच के लिए जाया करते थे, तो भिश्ती उन मशक के अंदर पानी भर के और उन नालियों की सफाई किया करते थे। तो बच्चों आपके लिए ये शब्द थोड़े से नए हैं, तो ये शब्द जो है इन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अब ऐसी व्यवस्था हमारी सड़कों पर नहीं देखी जाती है, क्योंकि घर घर में शौचालय है। अब तो गांव में भी शौचालयों की व्यवस्था हो गई है। तो ये उस समय की कहानी है जब घर घर में शौचालय नहीं हुआ करते थे और बच्चे अक्सर सड़क के मुहाने पर ही शौच के लिए जाते थे। तो बच्चों आज हमने इस कहानी में लगभग आधा भाग पूरा कर लिया है। अभी जो आधी कहानी बाकी है उन्हें हम अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। तो बच्चों अब आपको इसके होमवर्क के प्रश्न लिखने हैं। तो आप प्रश्न में लिखिए कि मोहसिन ने अपने मामा के बारे में क्या जानकारी दी। मोहसिन ने अपने मामा के बारे में क्या जानकारी दी। अगला प्रश्न लिखिए कि हामिद ने हिंडोले में बैठने का क्यों निश्चय टाल दिया।
हामिद ने हिंडोले में बैठने का निश्चय क्यों टाल दिया? अब देखिए इन दोनों प्रश्नों के क्या उत्तर हैं। मोहसिन ने अपने मामा के बारे में बताया कि उसके मामा एक पुलिस अधिकारी हैं और वो 20 रुपये महीना कमाते हैं और 50 रुपये महीना घर बेचते हैं, यानी कि रिश्वत खाते हैं। और इसी रिश्वत के पैसे को ईश्वर ने जलाकर खाक कर दिया। एक दिन उनके घर में आग लग गई और घर में सब कुछ जलकर राख हो गया। और हामिद ने हिंडोले में बैठने का निश्चय क्यों टाल दिया? क्योंकि हिंडोले में बैठने के लिए 1 पैसा किराया लग रहा था और हामिद के पास कुल 3 पैसे ही थे और वो नहीं चाहता था कि 3 पैसों में से 1 पैसे को वो इस तरह से चक्कर काटने के लिए व्यर्थ गवा दे। तो बच्चों, हामिद की समझदारी और सूझबूझ यहाँ इस कहानी में स्पष्ट दिखाई दे रही है कि वो 4-5 साल का बालक अपने परिवार की परिस्थितियों को महसूस करता है, उन्हें बहुत अच्छे से देखता है, इसीलिए उसने 1 पैसे को बर्बाद नहीं किया। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी और आपको जीवन की सहजता की शिक्षा भी दे रही होगी कि जीवन हमें संतोष और धैर्य के साथ व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद।